बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा अहम वीडियो है। इसमें आपको बताऊँगा कि स्पेन नेशनलिटी हम अप्लाई तो कर देते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि हम फ़ारग हो चुके हैं, अभी हमारी नेशनलिटी बस पास होनी है और हमें पासपोर्ट मिल जाना, रेड और तमाम मामलात हल हो जाने हैं। लेकिन ख्वाब उस वक्त टूटते हैं जब हमारी नेशनलिटी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आना सामने हो जाती हैं, और जो हम सोचते हैं साल के अंदर मिल जाएगी वो 5 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। उसके बाद भी केस होने के बाद नेशनलिटी मिलती है। चंद एक पॉइंट्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है और उनको वक्त पे करना है, तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये प्रोसेस जो आप सोचते हैं साल, उसके अंदर अंदर बल्कि उससे भी कम मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि 1 साल के बाद जब आपको राइट मिलता है कि आप रिकोर्सो कर सकते हैं, उस वक्त हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग पैसों को बहुत ज़्यादा देखते हैं कि कौन 50 यूरो में, कौन 100 यूरो में, कौन 150 यूरो में हमारी रिकोर्सो करेगा। उस वक्त ये चीज़ आपने नहीं देखनी, आपने ये देखना है कि वकील कौन सा हमने करना है, उसकी क्रेडिबिलिटी देखनी है, पैसों को नहीं देखना। हमेशा अक्सर खैरिया का वकील करें। किसी भी राह बाज़ार में गली में बैठे हुए जो 50, 100, 150 ले के रिकोर्सो करने वाले हैं, या 200 ले के 300, अच्छी तरह आप समझ चुके हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, उनके ज़रिए कभी भी ना करें, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों का नुकसान किया है। आप भी आने वाले वक्त में अगर उनके पास जाते हैं तो आपका भी नुकसान कर सकते हैं। इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा पैसे खर्च करें, लेकिन प्रोफेशनल के पास जाएं, जो अक्सर खैरिया की वकील होते हैं उनके पास जाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो स्पेनिश हों या पाकिस्तानी हों, इंडियन हों, कोई भी हों, लेकिन जिन्होंने अक्सर खैरिया के वो स्पेशली लॉ पढ़े हों, अदालत में प्रेजेंट हो सकते हों। ऐसा ना हो कि वो आपसे डॉक्यूमेंट लें और आगे किसी वकील को दें, वो आपको प्रेफरेंस नहीं देगा, बल्कि वो पहले अपने डायरेक्ट क्लाइंट को प्रेफरेंस देगा, उसके बाद आपकी बारी आएगी। एक ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा जहन में रखनी है। दूसरी, जब आप अपील करते हैं, यहाँ पे भी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। ये बहुत अंदर की बात है जो वकील करते हैं, जो आमतौर पे आम लोगों को पता नहीं है। वकील दो तरह की रिकोर्सो होती है, जिस पे वकील जो है आपसे पैसे रिकोर्सो के ले लेते हैं, लेकिन आगे रिकोर्सो वो दोनों किस्मों में से एक किस्म की करते हैं। आपको ये बताता चलूँ कि कुछ लोगों की रिकोर्सो 2-3 महीनों में निकल आती है, कुछ लोगों की साल 2 साल में भी नहीं निकलती। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रिकोर्सो दो तरह की है। जिन्होंने रिकोर्सो अदालत में की होती है उनकी रिकोर्सो तो बहुत जल्दी निकल आती है, लेकिन जिनकी रिकोर्सो वो खुस्तसिया में करते हैं उनको साल हा साल लग जाता है। इस वजह से वकील जो है आपको रिकोर्सो का बोलते हैं, लेकिन वो करते कहाँ हैं ये आपको मालूम नहीं होता। इस वजह से वकील जब कहें उसको रिकोर्सो करें तो उसको कहें मैंने रिकोर्सो खुस्तसिया में नहीं करनी, मैंने अदालत में करनी है, खुश में करनी है। इस वजह से मेरी जो आपने फ़ीस लेनी है वो खुश वाली लेनी है। ऐसा ना हो कि मैं खुस्तसिया में आप अपील करें और वहाँ पे इसी तरह चलता रहे जिस तरह से अभी देर चल रही है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और कुर्सो जो है वो खुश में करनी है। उसके बाद आप लोगों को एक बहुत अहम बात ये भी बताता चलूँ, पिछले दिनों एक दोस्त को प्रॉब्लम हुई नेशनलिटी में, जो कि अमूमन दोस्तों को हो जाती है क्योंकि हमारे नाम काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। उनका नाम एक ऐसे बंदे के साथ मैच कर गया जो बंदा ऑलरेडी किसी न किसी प्रॉब्लम में था और स्पेन की हुकूमत को मतलूब था। उन्होंने उसकी नेशनलिटी रोक दी और उसको लेटर लिखा कि तुम हमें प्रूफ दो कि तुम वो बंदे नहीं हो। हालांकि उसकी एवरीथिंग डिफरेंट था। उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच हुई, नाम तो कन्फर्म मैच हुआ, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो थी वो मैच होना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो भी मैच होगी तो चलें, उसके अगेंस्ट उन्होंने उसको लेटर लिखा कि इसका हमें प्रूफ दो कि तुम वो नहीं हो। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने नेशनल पुलिस के पास वो लेटर लेके जाना और उनको कहना कि हम मुझे लेटर बना के दो कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो खुस्तसिया सोच रही है, क्योंकि इस वजह से मेरी नेशनलिटी रुकी हुई है। तो नेशनल पुलिस आपको अपने लेटर हेड पैड पे एक लेटर बना के देती है कि ये बंदा वो नहीं है, हमने इसको चेक किया, इसका नहीं चेक किया, ये इतने अरसे से यहाँ पे, वो तमाम स्टेटमेंट लिखती हैं। वो बहुत ज़्यादा अथेंटिक है, जिसको खुस्तसिया मानती है और फ़ौरन उस पर अमल करते हुए आपकी नेशनलिटी पास कर देती है। अगर इस वजह से रुकी हो तो इस वजह से आपकी नेशनलिटी फिर नहीं रुकती। लेकिन अगर आपका वकील एक अस्क्रितो लिख देता है अपने बिहाफ पे कि नहीं ये बंदा वो नहीं है,
मैं इसको जानता हूँ, ये मेरा क्लाइंट है, ये वला है, फ़ला फ़ला है, ये लिख के भेज देता है, उसका खुस्तसिया पे वो असर नहीं होता, क्यों खुस्तसिया जानती है कि वकील फ़ीस लेके कुछ भी लिख देते हैं। इस वजह से वो आपको उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। इस वजह से ये गलती आपने नहीं करनी कि आप वकील के स्क्रीतों पे बैठे रहें। आपने लाजमी तौर पे जो पुलिसिया नेशनल है उसके पास जाना है और वहाँ से स्क्रीतों लिखनी है कि आप वो नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये मसला सामने आया है। पिछले दिनों एक दोस्त जर्मनी गए हुए हैं, नेशनलिटी जमा करवा के उनके साथ ये मसला आया है। अभी 2 दिन पहले एक और दोस्त है यहाँ पे, उनका भी पता चला है कि उनके साथ भी ये मसला दरपेश हुआ है। तो इस वजह से इस मसले को इस तरह से आप इजीली और फास्टली हल कर सकते हैं और अपनी नेशनलिटी टाइम पे हासिल कर सकते हैं। ये दोस्तों कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं ताकि आपको बर वक्त जो है वो स्पेन नेशनलिटी मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।